ऐसे कम से कम नहीं करता, आंख पूरे हो जाते। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों पर एनएसए और यूपीए के तहत केस दर्ज होना, धर्म के नाम पर जितना ये व्यापार किया, लोगों ने इसके सारा धन पर तो ऐसे बोल रहा था कि आसमान तक सीढ़ी बना रहा था। ये ब्राह्मण और पिछड़ों से लड़ाने की बहुत बड़ी एक, जब जंतर मंतर पर बैठी थी तब खसीटा गया तो सलवारी बाबा फरार थे। उसका जो 1.25 से 2 कैसे होगा उसका कोई दवाई। तो 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जब वहाँ फावड़ा से खोद के लाछू बार बार ब्राह्मण के हाथ में डंक मार रहा था और वो ब्राह्मण बन गए, आहुति दे दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि आपने ब्राह्मण होना कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा होगा कि जब एक बिच्छू नदी में डूब रहा था तो ब्राह्मण उसको पानी से निकाल रहा था, जबकि बिच्छू का गुण था डसना, आनुवंशिक गुण था। बिच्छू बार बार ब्राह्मण के हाथ में डंक मार रहा था और वो ब्राह्मण उसको नदी में डूबने से बचा रहा था। निश्चित तौर पर जिन जिन गोत्रों की चर्चा 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव ने किया, तो निश्चित तौर पर साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका मूल मकसद अपना व्यापार करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 ही आदमी को व्यापार करने आता है, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरा 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को। लाखों बरस पुराना हिमालय में नमक था, वो नमक नहीं सरा, लेकिन सरता है लाखों बरस से। लेकिन वो 1.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जब वहाँ फावड़ा से खोद के लाता और अपने यहाँ पैकिंग करके बेचता है तो उसमें नीचे लिखेगा एक्सपायरी डेट। अच्छा, देश में इतनी गाय नहीं है, बाहर से मंगा रहा, लंदन से मंगा रहा स्वदेशी गाय का घी। अरे भाई, कितनी गायें हैं हिंदुस्तान में? आप दूध भी बेच रहे हो, आप पनीर भी बेच रहे हो, आप मट्ठा भी बेच रहे हो, आप चूल्हे का राख तक बेच रहे हो। आप जिस जिन्स से खुजली होती थी 1.25 आंख वाला कानिया को, और वो भिखारियों के लक्षण दिखाई देते थे, 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट दिल्ली में लॉन्च किया। तो एक साधु जिसके यहाँ हर चीज़ की बीमारी की दवाई है, कोरोनिल तक की दवाई है, कोरोना की दवाई है, वो अपना 1.25 से 2 नहीं कर पाया, समझो। नहीं तो कम से कम ऐसे कम से कम नहीं करता, आंख पूरे हो जाते। उसके पास जाओ, बवासीर की दवाई है, कैंसर की दवाई है, पैरालिसिस की दवाई है, शुगर की दवाई है, सारी दुनिया की दवाई है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका दवाई नहीं है। लेकिन उसका जो 1.25 से 2 कैसे होगा उसका कोई दवाई नहीं है। अरे भाई, विचित्र बात है। और साधु संतों को टीवी चैनलों पर आने का कोई मतलब नहीं है, समझिए। हमने देखा है, रामायण देखी है, हमने महाभारत देखी है। हमारे जितने साधु संत होते थे जंगलों में, वनों में आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ धर्म की शिक्षा देते थे, धर्म का पालन कैसे हो उसका वो यत्न करते थे। उदाहरण के तौर पर राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम थे। राजा दशरथ चाहते तो महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को अपने राजमहल में शिक्षा दिलवाते। तो प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ की कुटिया में कैसे गए? समझिए, साधु संतों की अपनी एक मर्यादा है। आज के काल में घोर कलयुग है। जो जितना लुच्चा है उतना ही ऊंचा है, जो जितना देश बेच रहा, जो नफरत की बातें कह रहा, यही वो सलवारी बाबा है जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भाग गया था। तो इसमें क्या दिक्कत है पंकज जी? अगर वोकल फॉर लोकल देश बन रहा है, अगर अपने ही देश का सामान, ऑर्गेनिक सामान बेच रहे रामदेव बाबा, तो क्या दिक्कत है? गाय का घी देखे हैं आप? अरे गाय का घी देखे हैं? मेड इन लंदन क्या लिखा हुआ था? तो लंदन वाला लोकल वोकल हो गया। अरे भाई, आप धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे, सारे प्रोडक्ट आप ही बना रहे। आप समझिए, उपला समझते हैं, कांडा बोलते कई जगह, हमारे यहाँ गोईठा बोलते, वो भी बेच रहा है वो। आप बताइए,
गौमूत्र तक बेच रहा है। इतनी गायें नहीं है, गाय मूत्र विसर्जन कहाँ कर रही होंगी? वो सारा मूत्र क्या गाय के उसमें लगा के डब्बा लगा के पैक करके बेच रहा, राखें बेच रहा। कहाँ से राख आती है? ये व्यापारी है और ये भाजपा का एक एजेंट के तौर पर काम करता है। नहीं तो महिला सुरक्षा पर बात किया, देश की पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी तब खसीटा गया तो सलवारी बाबा फरार था। जब आप समझिए कि बेरोजगारी पर बोल रहा था, बहुत लंबी लंबी बातें तक, काला धन पर तो ऐसे बोल रहा था कि आसमान तक सीढ़ी बना रहा था, पता नहीं वो सीढ़ी कहाँ चला गया। ये सब राजीव दीक्षित हत्याकांड और गुरु शंकर देव हत्याकांड अगर सही से जांच होता तो ये जेल में होता। संदिग्ध परिस्थितियों में राजीव दीक्षित की हत्या हुई, गुरु शंकर देव की हत्या हुई। तो वही चीज़ है कि ये धर्म की आड़ में जिस तरीके से अभी ओबीसी समाज के बारे में कहा और अपने आप को ब्राह्मण कहना, ये ब्राह्मण और पिछड़ों से लड़ाने की बहुत बड़ी एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग है। मैं तो पिछड़े वर्ग के लोगों से भी और ब्राह्मण समाज के लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे पाखंडी, ऐसे व्यापारी, ऐसे लाला बनिया जो अपने आप को, बनिया समाज का मैं इज्जत करता हूं, जो हमारे अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, लेकिन ये व्यापारियों के सगे नहीं है, ये ब्राह्मणों के सगे नहीं है, ये पिछड़ों के सगे नहीं है, ये हिंदुओं के सगे नहीं है, ये महिलाओं के सगे नहीं है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। तो ऐसे पाखंडी लोगों से, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव से देश को बचने की जरूरत है और इनकी बातों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मेरा सवाल सुनिए, वही ओबीसी की ऐसी तैसी बोला है, पर ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा बात है, हाँ। ओबीसी समाज से आते हैं, आपने कह दी। ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री का होना, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति का होना, उस समाज के विकास का पैमाना नहीं है। आप समझिए, वो तो प्रधानमंत्री के ही समाज से हैं। अब वो जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है कि कुछ लोग ओबीसी के नेता टिप्पणी करेंगे, फिर ब्राह्मण समाज के करेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर वो वोट वहीं जाके लेंगे। तो इन सब चीज़ों से देश को बचने की ज़रूरत है और ऐसे पाखंडी, ऐसे पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव जो कालनेमी राक्षस की तरह है, जो रावण की तरह है, ऐसे लोगों से देश को सीख लेने की। पर अब उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी नहीं ओवैसी कहा था, पर मुस्लिम को इस तरीके से क्यों टारगेट किया उन्होंने? देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता। हाँ। अभी क्या है, पौने 2 आंख वाला का लोकप्रियता मार्केट से खत्म हो गया। धर्म के नाम पर जितना ये व्यापार किया, लोगों ने इसके सारे प्रोडक्ट को यूज किया, तो लोगों ने अब समझ लिया कि ये धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इसकी लोकप्रियता खत्म हो गई तो अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए ये कभी पिछड़ों को, कभी ओवैसी को, अरे ओवैसी मतलब पूरा मुस्लिम समाज नहीं है, आप समझिए। तो आप जानबूझकर अगर हिंदू बनाम मुसलमान, पिछड़ा बनाम ये कराने की कोशिश करते हैं तो ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों पर एनएसए और यूपीए के तहत केस दर्ज होना चाहिए, इनके जेल के सलाखों में बंद कर देना चाहिए। भाजपा इस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी? क्योंकि जब राहुल गांधी टिप्पणी कर देते तो एक्शन तुरंत हो जाता है। देखिए, भाजपा के ही बंदर हैं, वो भाजपा के ही इशारे पर नाचते हैं। भाजपा रूपी सर्कस का एक जानवर ये भी है जो भाजपा के इशारों पर एक साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग के तहत इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है।